जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो मेरे वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो इसलिए है कि मैं जो थंबनेल में बताया हूं कि आदिवासी इस अपनी विशिष्टता से अलग जाने जाते हैं और ये जो टोटेम सुविधा है वो आदिवासी के सिवा किसी के पास नहीं होती। किसी के ना धर्म में है, किसी के ना जात में है। तो दोस्तों, ये टोटेम सुविधा आपको फुल्ली समझाया जाए और इस टोटेम को कैसे जिंदगी में लाते हैं और ये नेचर का बचाव कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे। और आदिवासी सभी धर्मों से, सभी तत्वों से, सभी जातियों से विशिष्ट क्यों है और उसका महत्व क्या है, ये देखेंगे। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलब्रेथ चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आपको जो टोटेम के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपको इसलिए डिटेल में सुननी होगी क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आदिवासी की संस्कृति निसर्ग पे डिपेंड है, ऐसा क्यों लोग कहते हैं। कुछ तो रीज़न होगा। तो आज आपको मैं संस्कृति के उन तथ्यों को बताऊंगा जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। और ये जो तथ्य है ये ना ही किसी वेद पुराणों में है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के आदिवासी। दोस्तों, मैं उदाहरण दूंगा आपको यहाँ के गोंड जाति की। जी हाँ दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड और यहाँ पे जो सबसे पुरानी जाति गोंडवाना भिलाला ऐसे आती है, तो मैं गोंड जाति का आपको उदाहरण दे दूँ। बाकी जातियों में भी ऐसी व्यवस्था थोड़े थोड़े प्रमाण में दिखती है। तो दोस्तों, टोटेम यानी क्या होता है? आपके धर्म का जो धर्मकार है, जो पाहंदी पारी कुपार लिंगो है, वो आपको 3 ऐसे अंश देते हैं जिसकी आपको रक्षा करनी है। जैसे कि दोस्तों, मैं 5 देव सगा हूं, तो मेरा पेड़ जो है सालई का है, मेरा जो प्राणी है वो क्रोकोडाइल जैसा है और मेरा जो पक्षी है वो पानोल पक्षी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये टोटेम पाहंदी पारी कुपार लिंगो ने हर देव सगा को क्यों दिए है, क्यों ऐसा किया है? क्योंकि पाहंदी पारी कुपार लिंगो ने जब इस सृष्टि का निरीक्षण किया तब उन्हें ये बात पता चली कि कैसे ना कैसे करके इन प्राणी पक्षियों को, पेड़ों को बचाना चाहिए और इस बचाने की जिम्मेदारी हर गोंड आदमी पे दी गई है। जैसा कि मेरा पेड़ सालई का है, तो मैं लाइफ टाइम ये बात याद रखूंगा कि मैं सालई के पेड़ को तोड़ नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, अगर मेरे शादी में सालई के पेड़ का मुंडा लगे तो वो मेरे सगे संबंधी लाएंगे, मैं नहीं तोड़ सकता। मैं उसको पत्ते को भी नहीं तोड़ सकता, ये मेरा नियम है। जैसे कि मेरे जो सगे संबंधी है उनका 6 देव है, तो 6 देव वाले को महुआ का पेड़ बताया जाता है, तो उनको महुआ का पेड़ तोड़ना निषिद्ध माना जाता है। और सभी को महुआ का पेड़ तो एक बहुत यहाँ पे गोंडियन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बताया जाता है, जैसे कि 7 देव सगा को बेल का पेड़ बताया जाता है, वो बेल की पत्तियां या बेल की टहनी नहीं तोड़ सकते। यानी जो मेरा टोटेम है, पाहंदी पारी कुपार लिंगो ने जो मुझे टोटेम दिया है, उस टोटेम को मैं नहीं खा सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, लेकिन जो मेरा क्रोकोडाइल जैसे जो भी प्राणी आते हैं, वो प्राणी की मैं रक्षा करूंगा, लेकिन मेरा सगे संबंधी उसको खा सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? हर गोंड प्रधान लोगों को 3 टोटेम पाहंदी पारी कुपार लिंगो ने दिए हैं। हर गोत्र को 3 टोटेम, यानी आप जान सकते हो, एक पेड़, एक पक्षी और एक प्राणी। जो निसर्ग चक्र चलाते हैं, पेड़, पक्षी, प्राणी, इन 3 में से सभी लोगों को 3-3 टोटेम दिए गए हैं। ये टोटेम इसलिए दिए गए हैं कि इनडायरेक्टली हम नेचर की रक्षा कर सके और इनडायरेक्टली हम नेचर का भक्षण कर सके। जैसा कि मैं 5 देव सगा हूँ, तो 7 देव वाले का टोटेम मैं खा सकता हूँ, उनका प्राणी जो है वो मैं मार के खा सकता हूँ। ये भक्षण का जो सिस्टम है, एक तरफ से आप इस टोटेम की रक्षा करते हो और दूसरी तरफ से आपके सगे संबंधी भक्षण करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर को समतोल रखने में यह मदद करता है। और दोस्तों, टोटेम का ये बहुत गहरा अर्थ है। आज अगर आदिवासी लोगों को ये गवर्नमेंट बता रही है कि आप पेड़ का संवर्धन कीजिए, आप प्राणी को बचाइए, आप पक्षी को बचाइए, तो मैं आपको बता दूं कि गोंड लोगों में कितने गोत्र आते हैं? 750 गोत्र आते हैं और हर एक गोत्र को 3 टोटेम दिए गए हैं। तो मैं आपको जो मैथ बता दूं, 750 गोत्र जो है, तो 750 गोत्रों में 750 पेड़, 750 प्राणी और 750 पक्षियों की जो रक्षा है वो ऑलरेडी यहाँ का गोंड प्रधान आदमी कर रहा है। यानी दोस्तों, ये गवर्नमेंट जो बताती है आदिवासियों की आप नेचर की रक्षा करें, आप पेड़ लगाएं, ये पेड़ आदिवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जितने भी यहाँ पे 700 जातियां इंडिया में देख लो जो आदिवासियों की है, उनके जो सरनेम आते हैं वो किसी ना किसी पेड़ के, किसी ना किसी पक्षी के, किसी ना किसी प्राणी से संबंधित आते हैं उनकी भाषा में। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि किसी गोंड आदमी के पास जाके आप खड़े हो जाए और उसको बोले कि तू अपना टोटेम तोड़, मार, वो कभी नहीं मारेगा। ये इसको किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया, ये उनके जो पूर्वापार है ये चलते आया है।
इसे आदमी को अगर बोलो कुल्हाड़ी लो और तुम्हारा जो टोटेम है महुआ का पेड़ उसको तोड़ो, कभी नहीं तोड़ेगा। इसका एक ही मतलब है कि टोटेम को बचाती भी है और टोटेम का भक्षण भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से आदिवासी नेचर के बहुत नज़दीक आते हैं, क्योंकि उनके जो टोटेम होते हैं ना, उनके जो कुल में निसर्ग होता है। बहुत सारे लोगों के कुल में निसर्ग नहीं होता, लेकिन आदिवासियों के कुल में निसर्ग होता है, नेचर होता है, कल्चर होता है या प्रकृति होती है। जैसा कि दोस्तों मैं व्लॉग में वीडियो बना चुका हूँ कि मैं जामुन के एरिया में आया हूँ, जामुन समिट में, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। तो जामुन जैसे ये पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर 2 दिन हम बैठेंगे उसको उठाने में तो भी नहीं खत्म होगा। यानी ये सृष्टि बहुत देती है इंसान को, इंसान ले नहीं पाता और समझ नहीं पाता। सृष्टि फल के रूप से और बहुत सारे रूप से, आपसे ऑक्सीजन के रूप से भी देती है, लेकिन हम इस सृष्टि का जितना आदर कर सके उतना हम कर नहीं सकते। और आज आप देख रहे हो बड़े बड़े प्लांट के मारे जंगल उजाड़े जा रहे, बहुत बड़े बड़े प्लांट के नाम से बहुत कुछ उजाड़ा जा रहा है और वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही। मैं ये बात आपको तहे दिल से कहता हूँ कि आप अगर ये तो कर रहे हैं, लेकिन जब सृष्टि की बात आएगी तब सृष्टि से आप नहीं जीत सकोगे। और आप देख रहे हो कि आज कोरोना क्या कर रहा है। तो दोस्तों आदिवासियों के जो कल्चर में जो नेचर होता है ना, वो नेचर मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे जो गोंड बैगा लोग रहते हैं, उनकी तो दवाइयाँ मैं तो बता दूं, मैं चैलेंज भी करता हूँ कि मैं रामदेव बाबा जो होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा उनको मालूम है, लेकिन वो बैगा गोंड कभी लोगों के मार्केट में नहीं आते। वो गोंड बैगा लोगों के पास ऐसे ऐसे बीमारियों की इलाज है ना, तो आप दंग रह जाओगे। यहाँ पे किसी को भी जितना मालूम नहीं है उतना आदिवासियों को मालूम है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आदिवासी नेचर को मानता है, नेचर का पालन करता है, नेचर के साथ रहता है। तो अगर इस सृष्टि पे आपको रहना है, निसर्ग के साथ रहना है, तो आदिवासियों को जीवित रखना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों का जबरदस्ती शोषण यहाँ का लोग और यहाँ का षड्यंत्रकारी लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।